प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आप लोगों को दोनों राज्यों के, उत्तर प्रदेश और बिहार के अभियोजन अधिकारी परीक्षा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहते हैं आप लोगों से। वो ये कि बिहार अभियोजन अधिकारी के संदर्भ में जो इंटरव्यू होना है, जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं अधिवक्ता बंधु और बहन, वो अपनी तैयारी सार्वभौमिक दृष्टि से करें, पर डे करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, सारी सावधानियों पर विचार करें और अध्ययन में लगे रहें। यूपी एपीओ की जो अति संभावित 115 पदों की वैकेंसी है, उसके बारे में हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं। वैकेंसी के आने के प्रतीक्षा में, उसके कयासबाजी में समय जाया न करें। बहुत पश्चाताप होगा जब प्री का रिजल्ट निगेटिव चला जाएगा। आप काम करें जीएस पर। 50 नंबर का जो जीएस आना है, जिसमें क्लियरली 10 नंबर का करंट, 8 नंबर का विश्व भूगोल, 8 नंबर का अर्थशास्त्र, 8 ही नंबर का विज्ञान, 8 त्रिक 24, 10 34 और 16 नंबर का इतिहास, जिसमें 8 क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय आंदोलन से आना है। इस पर कभी आपको नहीं लगता कि स्पेशली काम करें? जैसे चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, 8 क्वेश्चन जो राष्ट्रीय आंदोलन से आता है, आधुनिक भारत का हिस्सा है, उस पर एक स्पेशल तैयारी आप करिए, स्पेशल बुक से करिए। बिपिन चंद्रा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हिंदी माध्यम में उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसी थेसिस मिक्स बुक है जो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मज़ा आना और आंसर क्वेश्चन में सही करने के लिए फैक्चुअल, मल्टीपल विद इंटरप्रिटेशंस, मल्टीपल क्वेश्चन का अपूर्व संग्रह होना चाहिए। तो उस पर अगर आपके पास कुछ कंटेंट उपलब्ध है, संसाधन है, तो उस पर काम कीजिए। मैं सामान्य अध्ययन के मुख्य परीक्षा के जो 50 नंबर के सवाल आने हैं, उस पर मौखिक रूप से आने वाले समय में रेगुलर बातें करूंगा आपसे। आपका मैं ध्यान खींचना चाहता हूं, जैसे आने वाले समस्या को, आने वाली परीक्षा को जनवरी लास्ट में मानकर आप बांट लीजिए। और आप इस सेगमेंट को ये देखिए कि आप साइंस के हैं या आर्ट के हैं। अगर साइंस के हैं तो साइंस को इंक्लूड कर लें, आर्ट के हैं तो विदाउट साइंस के आप चले जाएं। बाकी पेपर को सेगमेंट वाइज तैयार करें, महीने में हर हालत में वो सिलेबस पूरा कर लें। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो अपूर्व संग्रह, चाहे वो मुख्य परीक्षा के स्तर पर पूछा गया हो, राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन पीसीएस में, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर पूछा गया हो, आपके लिए वो रामबाण औषधि जैसा है। जितना अधिक सवाल, जैसे अगर आप मान लीजिए दंड प्रक्रिया संहिता को कई सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करके प्रीलिम्स लेवल पर आप तैयारी कर रहे हैं हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज के साथ, तो हम आपसे चाहेंगे पर डे 2 से 3 घंटे का समय आप निकालिए जीएस के लिए, और उसमें 150 से 300 सवाल पर डे एक सेगमेंट वाइज। जैसे आपके सामने चार्ट होना चाहिए, चार्ट में ये लिखा होना चाहिए कि पहले नंबर पे हम क्या हल कर रहे हैं। मान लीजिए हमने अभी आपको गिनाया 8 नंबर का राष्ट्रीय आंदोलन से और 8 नंबर का टोटल हिस्ट्री से सवाल आएगा। आधुनिक भारत में नहीं, उस 8 नंबर में स्पेशली मेडुअल, एंसेंट इंडिया और आधुनिक भारत भी शामिल है। लेकिन जो 8 नंबर आपके सिलेबस में मेंशन है कि 8 नंबर राष्ट्रीय आंदोलन से आना है, दोनों मिला के 16 नंबर इतिहास से आना है, 10 नंबर करंट से आना है, 16, 10, 26, 8 नंबर विज्ञान से आना है, 34, 8 नंबर अर्थशास्त्र और विश्व भूगोल से आना है, 34, 8, 42, और 8 नंबर ही लास्ट में आपको राज्य व्यवस्था वाले सेगमेंट से भी क्वेश्चन आने हैं। कहने का मतलब है 8-8 नंबर का डिवाइडेशन है और 10 नंबर का करंट है। तो आप इसमें से अगर साइंस नहीं आती है तो उस हिस्सा को छोड़ें, लेकिन उस 8 नंबर को पाटने के लिए करंट पर और बाकी अपने मजबूत अर्थशास्त्र पर अच्छे काम करें। जैसे अगर इतिहास के सारे सेगमेंट को कवर करने के लिए 16 नंबर का टारगेट बना के चल रहे हैं, तो किसी कीमत पर, चाहे जैसे ड्यूरेशन पीरियड में आप पढ़ रहे हो, इतना ज़रूर पढ़ें कि आने वाले 65 दिन में, 60 दिन में वो सिलेबस बिल्कुल धुआं कर दें।
खुद से ही उस प्रश्नों को समराइज करें, दोहराएं, शार्ट नोट्स बनाएं, पूरे आधुनिक भारत को पार्ट वाइज बांट लें, राष्ट्रीय आंदोलन को पार्ट वाइज बांट करके तैयारी करें। यही सब तरीका होता है। चुप बैठे रहने वाले का नहीं होता भाई। कयास लगाने वाले को ये समझ जाइए, जो आरटीआई बार बार लगा रहा है, मुझे हंसी आती है। आरटीआई लगाने के लिए भी तो समय चाहिए। आप जब लगाए हैं तो इंतजार नहीं करेंगे? वो आपका वो जो फायदा है वो दूसरे उठाएगा कोई। खैर, ये आपका निजी मसला है, मैं उसमें नहीं जाता। मैं अपने उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को स्पेशली बहुत फोकस करके कहना चाहूँगा कि अगर वाकई में आप आने वाली एचजेएस और यूपी एपीओ को टारगेट में लेके चल रहे हैं, या जैसे कहते हैं कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पिए, अगर आपने पीछे के प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किए हैं, बिहार एपीओ भी आपको नहीं मिला जो हुआ था 20 में, जिसका इंटरव्यू होने जा रहा है, ये जो 18 वाला एपीओ हुआ था यूपी का जिसमें 17 सीट थी, उसमें भी आप प्री नहीं निकाल पाए थे, आपका रिकॉर्ड रहा है। और जब आप 22 में एपीओ हुआ फिलहाल लेटेस्ट, तो उसका भी प्री आप नहीं निकाल पाए थे। ऐसे बच्चों समेत वो न्यू कमर स्टूडेंट जो पहली बार इस परीक्षा में आने पर बैठेंगे, एक सूत्रीय ये नोट कर लें, सिलेक्शन आपका तभी होगा जब 50 में मिनिमम 25 सही करें। किसमें? जीके में। अब ऐसे समझें, गलत करने की तो अपेक्षा करूंगा नहीं, माइनस मार्किंग है 1/3। आज सुनने में आया है भी लेटेस्ट, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूं, पार्लियामेंट 34% 35% रिजर्वेशन बिल महिलाओं का पास करने वाली है। और ये जो आरटीआई की बात मैंने भी किया, वो इसलिए किया आपका कि किसी एक और बच्चे ने अभी जस्ट लगाया था, तो 13 सितंबर जो गुजरा है, आज हम 18 को आपसे बतिया रहे हैं, 13 सितंबर तक कमीशन ने स्पष्ट किया, नहीं मेरे पास अध्याचन नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है, कमीशन के पास तो कोई अध्याचन नहीं है। आने में 1 मिनट नहीं लगता, मिनट ज़्यादा है, तो ये कभी भी संभव है। इसलिए उस पर कयासबाजी लगाकर उसको शेयर करने में भी ऊर्जा जाती है, उसको देखने में ऊर्जा जाती है। अगर आप कंसंट्रेशन है आपका, जैसे मान लीजिए एंसेंट इंडिया आप पढ़ रहे हैं और मौर्य काल पढ़ चुके हैं, गुप्त काल में आपको जाना है। मौर्य वंश के लिए पूरा आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासनिक ढांचा कैसे काम करता था, उसके लिए कोई ब्रीफ शार्ट नोट्स होता है आपका हर बार, कि बगैर कुछ पढ़े लक खोजने के चक्कर में आपके एग्जाम हॉल में आके बैठते हैं। तो इसलिए जब प्रश्न आपके सामने आता है तो आपके पास आखिरी चारा यही बचता है, छोड़ दीजिए। अगर आप 15% से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ते हैं मजबूर होकर, वहीं आपका क्लियर हो गया, प्री नहीं होगा। 115 सीट में मेरिट अच्छी होगी। जो 2022 के एपीओ की प्री की मेरिट 44 पद के अकॉर्डिंग 69 होने पर 207-8 रही, 107-8, वही मान के फिर चलिए, भले थोड़ी सी सीट ज़्यादा है। मैं इससे ज़्यादा की बातें नहीं करूँगा कि जैसे एक बार हमने खुद ही कहा था कि लाता है 300 सीट। नहीं भाई, इतने निकाल दे गवर्नमेंट, क्योंकि ये रिकमेंडेशन निदेशालय से है और चीफ मिनिस्टर की मंजूरी है, चीफ मिनिस्टर राजी है, तो ये पक्का है एग्ज़ाम होना है। समझ रहे हैं? विशेष सत्र में आप लोग, आज एक अधिवक्ता बंधु दिल्ली से हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, दिल्ली से उन्होंने फ़ोन किया था मुझे कि सर ये सलेबस का जो चक्कर है वो भी 2020 के लास्ट पास आउट हैं, और एपीओ का शायद वो पहला एग्ज़ाम दिए थे, जे उन्होंने दिया ही नहीं, ऐसे कुछ बात थी। तो उनका प्रश्न था कि सर क्या ये फिर लोकल जो बदलाव होने वाले हैं ना, तो मैंने कहा बेटा इसमें देखो, चेंज होने पर भी बिल पास हो जाए, एक्ट बन जाए 24 में, तो भी परीक्षाएं 24 वाली जो भी होनी है अपने स्टेट की, अनदर स्टेट की, पूरे ऑल इंडिया में ला रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम पुराने सिलेबस पर ही 24 भर होने वाला है। एचजेएस हम लोगों की नहीं आई है, 22 में आनी चाहिए थी, इसे 23 बीतने को है, 2 महीना अगर नहीं आती है तो पूरा 23 खलासे समझिए। कई दफ़े ऐसा हुआ है कि ठंडी के सीजन में नवंबर दिसंबर चल रहा होता है तो अचानक संक्षिप्त विज्ञापन हाई कोर्ट ने जारी किए हैं। मुझे इस बात की आशंका है कि जब इतना खींच लाया है हाई कोर्ट, यानी सितंबर में, आज हम 18 सितंबर को आपसे बात कर रहे हैं,
तो ये कब 18 अक्टूबर आ जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। और आपको बताऊं, ये सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, जब सितंबर लास्ट में रिजल्ट आया था फाइनल, 31 लोग एडीजे यूपी में बनाए गए थे, तभी से मेरे माइंड में ये है कि 30 अक्टूबर तक शायद ही यूपी एचजेएस की वैकेंसी नहीं आए। उसी दिशा में नेचर और हाई कोर्ट की कुछ भी मंशा हो जा रहा है। तो जो अब संभावना एचजेएस के संदर्भ में है, आखिरी छोर वाली है, यानी आएगा भी तो नवंबर में, और इस साल प्री नहीं होने वाला। तो अब आपको एक सिचुएशन में लेके आ रहा हूँ। क्यों बात किया, हम बात कर रहे थे एपीओ की, लेकिन इसमें एचजेएस को मैंने क्यों ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया। तो जो बच्चे एचजेएस दे ही नहीं सकते, उनकी एज रिकमेंड नहीं करती, उनका अहर्ता रिकमेंड नहीं करती, तो वो तो स्वतंत्र हैं, उनको एचजेएस के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन जो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फुल्ली डिवोटेड होकर एचजेएस पढ़ते हैं और पैरेलल उनकी एज है, उनकी रिकमेंडेशन है अहर्ताओं की कि वो एपीओ में बैठ जाते हैं, उनके लिए मुश्किल वाले क्षण नए साल में आ सकते हैं। अगर कमीशन ने कंट्राडिक्ट किया और एचजेएस भी, हाई कोर्ट भी अगर एक्शन में रहा, तो ये कंट्राडिक्ट होगा या मुश्किल भरे क्षण होंगे कि हम करें क्या, हम दोनों फेस करें या एक छोड़ के करें। तो उन गाहे बगाहे आने वाली स्थिति से अभी से निपटने की शांत वातावरण में, जब कोई अफरा तफरी नहीं है, प्री की भी मतलब नोटिफिकेशन आना है, और संजीदगी से तैयारी कीजिए। जो बच्चे हमसे मेंस की टेस्ट में, तो बच्चों को रोक देता हूँ, उस बच्चे से बातचीत करता हूँ, उसके पुराने रिकॉर्ड पता करता हूँ कि कितने नंबर हैं। किसी अधिवक्ता बहन का मैसेज आ रहा है कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम पीडीएफ नहीं भेज पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो आपसे इतना भी कहूँगा कि जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो अपने घर पे नेटवर्क की अच्छी व्यवस्था करें। वाईफाई वगैरह जो एक अरेंजमेंट है, बहुत कॉस्टली नहीं पड़ता है, इसका इंतज़ाम करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बढ़कर वाईफाई नहीं है। देश का चिरकुट कुछ न करना है, 24 घंटा एंटरटेनमेंट करना है, खा के बस केवल पाखाना जाना है, पूरी ज़िंदगी अय्यासी में काटनी है। ऐसे अनगिनत परिवार हैं। आप तो अगर कुछ हो जाएंगे तो 4 गरीबों का न्याय करेंगे, करवाएंगे हैं। तो आपको तो इन सुविधाओं को ज़रूर जोड़ना चाहिए। और तकनीक के युग में ऑफलाइन चिल्लाएंगे ना, दुरिया दाम से चले जाएंगे। ऑफलाइन का मतलब क्या है, आदती। बदलना नहीं चाहते आप, बदलना नहीं चाहते। अब मैसेज आ रहा है कि अब मैं सेंड कर ले जाऊंगी। कहने का मतलब ये है कि आप अपने अध्ययन, जैसे मैंने जीएस के बारे में बात करी आपसे, तो जब इतिहास को समय रहते पूरा कर ले जाएं, रिवीजन तो रोज करें। मौर्य वंश, गुप्त काल, फिर दक्षिण भारत की जो राज्य हैं, क्रम से एंसेंट खत्म करिए, फिर मिडुअल में आइए, सल्तनत भारत, फिर मुगलिया सल्तनत पढ़िए। एक एक नंबर के लिए भाई ऐसे नंबर नहीं आता, तो छोड़ के आएंगे आप। ला के भरोसे आप उम्मीद ना कीजिए एपीओ बनने का भाई। 100 नंबर का मेंस में भी है। हम तो कल आपको बताएं, कल मेरा पूरा शाम का टाइम एचजेएस वालों के लिए प्रश्न पत्र तैयार कर रहा था। आप सोचिए, 2023 जुलाई की घटनाएं जो चल रहा है, अभी जुलाई बीता है, अगस्त सितंबर की घटनाओं पर ब्रीफ हिंदी इंग्लिश मीडियम में एचजेएस में जिस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं, बनाने में मुझे 1:30 बज गए रात के। आप लोग ये धारा प्रवाह, हमारी बातें प्रवचन जैसे मत सुना कीजिए। सुनने को हम रोक नहीं रहे हैं, ऊर्जा मिलती है, लेकिन फलीभूत तभी होगी जब करेंगे, अमल में लाएंगे। खाली सुन के टरका नहीं देंगे। हमारी तमाम अधिवक्ता बहनें हैं, बंधु भी हैं जो परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, क्राइसिस है, उनकी अपनी गृहस्थी है। मैं टोकता रहता हूँ बीच में कि जितना हो सके मेजरमेंट अपना बनाएं, अगर टारगेट पाना है तो। नहीं, अंत में 10 में से 8 दफ़े परिस्थिति ही जीतती है। परिस्थिति जीतती है मतलब ये सूक्ति जो यूनान के किसी विद्वान ने कहा था कि आदमी परिस्थितियों का दास होता है, और 10 में से 8 बार वो हारता है। 2 ऐसे होते हैं जिद्दी स्वभाव के, स्थितियों परिस्थितियों के विपरीत वो विजयश्री हासिल करते हैं। अपनी गिनती आपको किस में करवानी है, आप पे निर्भर करता है। कोई एक चीज़ ये भी समझ के बैठिए,
चाहे आप अधिवक्ता बहन हैं या बंधु, कोई मदद किसी भी खास से खास, क्लोज से क्लोज, सगे से अपेक्षा त्याग दीजिए। नहीं कर सकता, उसकी अपनी जिंदगी तबाह है। आपको जो दूर से दिखताई देता है बड़े मजे में है, फला पद पे हैं, फला पैसा है इनके पास, नहीं, उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। इसलिए दूसरे के फेवर से ना अपेक्षा ना उपेक्षा, दोनों भावनाएं त्यागिए। अपने पर दृढ़ता से काम करिए। एक एक माइक्रो सेकंड की ऊर्जा बचाइए। ये समझ लीजिए जैसे गुल्लक में सहेज के धन रखा जाता है, वैसे समय जब चुराएंगे, और समय को सिर्फ चुराने नहीं, यूटिलाइज करना है। भाई 50 नंबर के लिए आने वाले 100 दिन को अगर आप 3 घंटे के हिसाब से अगर हम बोलें, 300 घंटे, 3 घंटा पर डे अगर करते हैं और आने वाले 100 दिन में 3 घंटा पर डे जीएस पढ़ते हैं, तो 300 घंटे की तैयारी से आप 50 में 25 नंबर नहीं ला पाएंगे। एस्टीमेट तो बनाइए, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश तो करिए। क्या कहते हैं? मेरी बातें लफ्फेबाजी वाली नहीं होती भाई। मैं अगर आक्रोश में भी कोई बात आपको कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गई है या कोई ऐसी बात है, तो उसका भी विसंगतपूर्ण या मजाकिया या बेमनस फैलाना या आपको ऊंचा नीचा दिखाने का मकसद बिल्कुल नहीं होता। मतलब मात्र होता है अनुशासन परक, सीधे लाइन पर, ट्रैक पर, एकदम फिक्स जोन में डीप स्टडी के लिए आपको तैयार करने की कोशिश करता हूं। आप इस पर काम कीजिए। ये फजूल की बातें थोड़े हैं, टेक्निक आपको शेयर कर रहा हूं, ऐसे करिए। किसके लिए ये ऑडियो वीडियो है? उन्हीं लोगों के लिए जो कभी हमसे जुड़ नहीं पाएंगे, उनके पास पैसा नहीं है, साधारण धनराशि भी देने का हिम्मत नहीं है। तो कम से कम इस चीज़ को मन मेकअप करके और हमारे चैनल को और अन्य अधिवक्ता मित्रों तक ले जाइए। ये मैं खूब जानता हूँ कि जब वैकेंसी आ जाएगी तो हमको कहना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद चैतन्य हो जाएंगे। लेकिन बाबू भैया बहना, आप लोग यही गलतियाँ तो करते रहे हो। खाली समैया में जब मुख्य परीक्षा पर बड़े स्तर पर काम करना चाहिए था, तो आप खाट पे लंबे पांव टांग सो रहे थे, और जब वैकेंसी आती है तो आप प्री पढ़ना शुरू करते हैं। मेंस का समय गुजर जाता है, 20 दिन 25 दिन फार्म भरने, प्री के उहापोह के नंबर में फंसने, और तमाम अगर कोई 2-4 परिस्थिति ऐसी बदल गई तो पूरा मेंस चौपट हो जाता है। प्री निकाल कर भी आप बेकार हो जाते हैं। ऐसे हमारे तमाम अधिवक्ता साथी हैं, बंधु बहन हैं, जो बार बार मेंस लिख रहे हैं, लेकिन मेंस नहीं हो पाता है। उसकी मूल वजह है कि लॉन्ग वे में कम से कम 150 दिन पहले से वो मुख्य परीक्षा पर स्पेशल काम नहीं करते। हमारी टेस्ट सीरीज को जो मैंने एग्जीक्यूट किया है, प्लान किया है, 27 अगस्त से चल रही है। 4 पेपर हो चुका है, 5वां 20 सितंबर को होना है। 5 पेपर एविडेंस का हम कंप्लीट करा लेंगे। 25 प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज है। जैसा कि हम कल आपसे कह रहे थे कि हमने 22 प्रश्न पत्र करवा लिए हैं एचजेएस के। 23वां मुझे 20 तारीख को देना है, जीएस सेकंड पेपर। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम करवाने के लिए, यानी किसी चीज़ को, मान लीजिए इस सीरीज का प्लान मैंने किया, तो उसके लिए कुछ तो शेड्यूल बनाया होगा। आप अपने स्टडी के लिए नहीं बना सकते। आप अपने जीएस में विज्ञान, जनसंख्या नगरीकरण, करेंट, विश्व का भूगोल को टॉपिक वाइज डील नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो मुर्गों के जाल में फंस जाइए। हम तो यही आपसे बताना चाह रहे हैं कि आप लोग मुर्गों की जाल में मत फंसिए। बड़ा खतरनाक जाल बिछाए हैं कुल। एक टेलीग्राम चैनल चल गया है, इस पर तो 1 मिनट में 3-4 अरब साधन सामग्री आ जाती है। कैसे डिसाइड करोगे कौन अच्छी है कौन बुरी? इतना होड़ मचा के रखे हैं। मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मतलब ही, मुझे पता चलता है कौन ज्वाइन किया। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मतलब ही है कि समग्र संसार में गोते लगाना। अब तो भगवान है आपको मालिक है कि आपको उस संसार से बचाए। इतने विद्वान वहाँ हैं, इतना सामग्री वहाँ है कि सब कुछ बिखरा पड़ा होते हुए किसी के काम कुछ नहीं आ रहा। इसको समराइज करने की जिम्मेवारी आपकी है। आप बंद कमरे में बैठ के जो स्टडी करते हैं, अपनी कलम उठाएं, प्लेन पेपर पर स्क्वायर में बनाएं
डायग्राम के हिसाब से चीज़ों को डील करें, फिक्स करें कि पर डे में यहाँ से यहाँ तक की तारीख में इतना सिलेबस कंप्लीट करूँगा। ये सब जब करेंगे तो आपको आरटीआई लगाने की फुर्सत होगी, आएगी जब वैकेंसी, नवंबर आए, दिसंबर आए, जब मन कहे तब आए। हमारे पास कुछ ऐसे न्यू कमर के मेचेवर अधिवक्ता भी हैं, हम उनसे ये सफाई देते हैं कि नहीं बेटा आ जाएगी, वो सफाई देते हैं अरे सर कभी भी तो आएगी। तो उनकी इस बातों से मुझे दो चीज़ का वो मिलता है, एक तो बल मिलता है कि लड़का स्थिर दिमाग का है, और दूसरे हम हतोत्साहित होने से बचते हैं, हमें निराशा नहीं घेरती कि हमारा बच्चा हमसे कुछ ज़्यादा ही मेचवर है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम आपको कोई चीज़ देना चाहते हैं तो हड़बड़ी नहीं होती, और जब हड़बड़ी नहीं होती तो गड़बड़ी नहीं होगी। कहते हैं देर से दुर्घटना से देरी भली, थोड़ा स्लो मोशन में चलिए। कब चलेंगे? जब पीछे से जो खाली समय चल रहा है इसको भुनाएंगे, नहीं तो समय स्पेशल कमीशन निकाल के थोड़े आपको देगा कि 4 दिन और मेंस पढ़ के आना तब देना, तुम फला बिरादरी की हो, फला धर्म के हो, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आपसे यही कहेंगे, यही कहने आए थे कि आरटीआई लगने दीजिए, अध्याचन के बारे में सूचना आने दीजिए, लेकिन चाहे बिहार एपीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या यूपी एपीओ के 115 पद को ध्यान में रखते हुए फोकस हैं, तो आप जीएस के पोर्शन पर विधिवत काम करें। ये खाली समय जीएस पर अगर काम कर ले गए, 80 नंबर भी अगर आप 100 में ला सही करके आएंगे, 100% मीन्स मिलेगा आपको लिखने के लिए। समझ रहे हैं बाबू? तो आज की बात 21 मिनट हो गया, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, हमको भी और काम करना रहता है। हम जो सीआरपीसी का पेपर तैयार करना है, एविडेंस का 5वां पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो मुझे 20 सितंबर को बच्चों को देना है 5वें टेस्ट के रूप में। 6ठे टेस्ट का पेपर हम 5वां देने के पहले बना लेते हैं। इतना बिफोर अगर ना चलें तो बीच में तबीयत गड़बड़ा जाए, कुछ भी संभव है। इतने बच्चों का विश्वास है हम पर, हमारी जिम्मेवारी है। वो हमको कभी अधिवक्ता बहनें तो ऐसे रीड करती हैं जैसे मैं कोई भगवान हूँ, तो हमारा भी तो नैतिक फर्ज बनता है कि उनकी जवाबदेही को, अकाउंटेबिलिटी को मैं तय करूँ। अगर नहीं तय करेंगे तो एक बार आदमी जुड़ेगा, उसके बाद पूछेगा नहीं, उल्टे कोसेगा भी। हमारी कोशिश है किसी संदर्भ में जो व्यक्ति हमसे सहमत नहीं है प्रतिक्रियाएं कर सकता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। लेकिन मेरे में इतना फुर्सत नहीं है कि मैं हर व्यक्ति के मनोवृत्ति को भांपते हुए सबको संतुष्ट कर पाऊँ, ये तो काम इसका है। परमात्मा ही हमें ये शायद नियुक्त कर रखा है कि ऐसा मैं कर पा रहा हूँ, अन्यथा मेरी कोई विशेष योजना नहीं होती है, न मेरे पास कोई विशेष बुद्धि क्षमता है। जो आप सबकी रजामंदी हमारे प्रति है, या हम पर जो आप विश्वास करके हमसे टेस्ट सीरीज के लिए गाइडेंस मांग रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आप सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का हम बार बार आभार प्रकट करते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं आप सभी का कि आप लोग एक साधारण से अधिवक्ता के ऊपर इतना विश्वास किया है कि मैं उसको शब्दों में, उसकी कितनी भी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करूं वो कम पड़ेगा, मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोगों का विश्वास आप लोगों की सफलता में कन्वर्ट हो, हमारी परमात्मा से यही गुजारिश है। आप अधिवक्ता बहनें अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वैवाहिक जीवन में हों चाहे अविवाहित हों, जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त पाएँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, आप अपने कुल खानदान का गौरव बढ़ाएं, आप खुद अपने आत्मनिर्भरता में एक कदम आगे बढ़ा दें। इसी आकांक्षा के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। कल फिर मिलूँगा, कोई नई बात, कोई नई चर्चा परिचर्चा पर बात होगी आपसे, और जीएस के प्रखंड पर थोड़ी और बात करूँगा। ठीक है, तो हमको विदा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अन्य विधि के क्षेत्र में तैयारी करने वाले इन तीनों परीक्षाओं में यूपी एपीओ, यूपी जे और यूपी एचजेएस, इन तीनों में से किसी की तैयारी में अगर लड़का विधिवत संलग्न है उस तक पहुंचाइए। वो अगर मेरी रेगुलर वीडियो फॉलो करेगा तो उसमें परिवर्तन आएगा। सभी को हमारा जय सिया राम, सभी का मंगल हो, परमात्मा सबका कल्याण करे। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।